Morning students, how are you all? This is grade 3 your science book, and today we are going to continue our chapter number 7, air, water and weather. So last time we had completed about air, so today we are going to continue about water. Okay, so let's open page number 54. So water, we play in the rain, we drink water from a glass, we swim in the river, we shed tears. Water is everywhere. It is found inside our body as well as in the air that we breathe. Yes, हम जो सांस लेते हैं what we breathe in, okay, so there also the water is included. हम जो सांस लेते हैं उस एयर में भी वाटर होता है, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है. More than 70% of the earth is covered with water in the form of oceans, seas, rivers, lakes, etc. How many what percentage is this? 70%. ठीक है, अर्थ में कितनी परसेंट वाटर पाया जा रहा है? 70%. ठीक है, 70% से भी ज़्यादा वाटर है हमारे अर्थ पे. Many animals live in water. Water is very useful. We can use it for drinking, cooking, cleaning, mopping, washing, bathing, इरीगेटिंग एक्सेट्रा. वाटर से ही तो सारे काम होते हैं ना, कितना सारा काम होता है जो हम वाटर से करते हैं. सो इसके अलावा भी आप राइट डाउन कीजिए कि कौन कौन से और वाटर वर्क हैं जो आप वाटर के थ्रू करते हैं. नाउ हाउ इज़ वाटर बीइंग यूज्ड हियर? डिस्कस. वाटर कैसे यूज़ होता है? वाटर इज़ यूज्ड फॉर पुटिंग आउट फायर. फायर को पुट आउट करने के लिए होता है, ठीक है. आग जैसे लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है ना, राइट. सो वहाँ पर फायर को भी पुट आउट किया जाता है. वाटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. येस, वाटर इज़ सच पावरफुल थिंग दैट कैन प्रोड्यूस इवन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इतना पावरफुल होता है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी जाती है. प्रोड्यूस मीन्स मेकिंग, बनाना. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर जो है 3 टाइप्स में कन्वर्ट हो सकता है. So let's see here. In summer, you put out water into ice tray and store the ice tray in freezer. When you remove an ice tray, you find that the water has become hard ice. Water changes into ice on cooling. It is called freezing. ठीक है, ये तो इसका freezing method हो गया. कैसे freeze होता है? जब हम freezer में रख देते हैं water को, right? You take out a few ice cubes and sometimes forget to put the ice tray back into the freezer. अगर आप कभी निकालते हैं आइस को और उसको रखना भूल जाते हैं, so what happens? The ice cube lie outside in the warm weather and change back into water. फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग. हीट थोड़ा सा होने पे, यानी कि गर्मी के मौसम में अगर बाहर रखते हैं आप तो आइस क्या होता है, वो मेल्ट होने लगती है ना. तो इस हीट की थ्रू जब वो मेल्ट होती है वाटर पिकम हो जाता है, यानी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, सो फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ये 2 स्टेट्स हो गए अभी तक. लेट्स सी दिस वन. इन विंटर्स, अब ठंड में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है? यू स्विच ऑन द गीज़र टू गेट हॉट वाटर. द गीज़र हीट्स वाटर. गीज़र गर्म कर देता है पानी को. यू ओपन द टैप एंड यू फिल योर बकेट विद हॉट वाटर. You notice a gas coming out of the hot water. It is steam or water vapor. जब गैस आती है गर्म पानी में, आपने देखा होगा कि गैस उड़ती है ना वाटर में. So that is called steam or water vapor. So water changes into water vapor on heating. जब बहुत ज़्यादा वाटर गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो गैस बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, गैस बनना कैसे शुरू हो जाता है? उसमें से भापें निकल आती हैं, भाप कहते हैं ना हम. सो दैट इज़ एक्चुअली वाटर वेपर. उसे वाटर वेपर कहते हैं. आपसे वाटर वेपर कहिएगा. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. ओके, वाटर वेपर ऊपर हीट से जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन. Freezing, melting and evaporation. Now let's see the another thing. If you look at the bathroom mirror, you will see drops of water on it. ठीक है, this happens because the bathroom mirror is cold. When the steam touch the cold mirror, it turns into water. स्टीम कोल्ड जब हो जाती है, ठीक है, या किसी कोल्ड चीज़ पर टच करती है तो अगेन इट बिकम्स वाटर. स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग. ठीक है, स्टीम या वाटर वेपर जिसे हम कहते हैं वो कूल होने पर वाटर में चेंज हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है, कंडेंसेशन. कैसे कंडेंसेशन होती है? वाटर वेपर जो होती है वो जब कोल्ड हो जाती है, व्हेन इट कन्वर्ट्स टू दी वाटर. ठीक है, कन्वर्ट कर लेती है वो वाटर में अपने आप को. नाउ लेट्स सी. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. आइस इज़ हार्ड and has fixed shape. It is a solid.
वाटर कैन फ्लो, इट इज़ लिक्विड, वाटर वेपर कैन फ्लो एंड मिक्स विद एयर, इट इज़ गैस। ठीक है, सो ये 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हो गई। नाउ लेट्स सी वन मोर टाइम, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, फ्रीज यानी कि ठंडा करने पर आइस में कन्वर्ट हो जाना। मेल्टिंग, वार्म वेदर में, गर्म वेदर में अगर आप आइस को बाहर रखेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, वाटर वेपर हीट होकर उड़ जाना, दैट इज़ एवापोरेशन। और वाटर वेपर का ठंडा होके, कोल्ड होकर ड्रॉप्स बन जाना, वाटर ड्रॉप्स बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ व्हाट इज़ वाटर साइकिल? कैसे वाटर साइकिल करता है? आपको पता है कि हम जो पानी यूज़ करते हैं वो सालों पुराना पानी है, लेकिन ये एक साइकिल के थ्रू क्लीन होता रहता है। कैसे? वाटर कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे कि मैंने बताया कि हम बहुत सालों पुराना पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ पे कहीं से नया पानी आ रहा है। ठीक है, ये वही पानी है जो सालों पहले यूज़ होता था और अब भी वही पानी यूज़ हो रहा है, और आज से कई साल बाद भी यही पानी यूज़ होता रहेगा, क्योंकि कहीं अलग से तो पानी आता नहीं है, राइट। तो यही पानी जो अर्थ पे 70% है, इसी को यूज़ किया जाता है। ये अपने आप जो है यूज़ हो जाता है। कैसे? इसका एक साइकिल है और जो कि नेचुरल साइकिल है। ठीक है, इसको गॉड ने बनाया है। तो ये नेचुरल साइकिल कैसे चलता है? अपने आप चलता है, नेचुरल वे से। ठीक है, लेट्स सी। द वाटर साइकिल बिगिंस व्हेन द सन हीट्स द वाटर। सन क्या करता है? हीट करता है वाटर को। इन द वाटर बॉडीज़ लाइक ओशंस, रिवर, सीज एक्सेट्रा। कहाँ पर हीट करता है? वाटर बॉडीज़ में, जहाँ बहुत सारा पानी होता है, लाइक ओशन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा। As the water heats up, it rises into the air as water vapor। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अभी तो पढ़ के आए कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वाटर, तो वो वाटर वेपर बन जाता है ना, गैस जैसे बनने लगता है, तो वो हीट अप होके ऊपर उड़ने लगती है। दिस इज़ द इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इवापोरेट होके कहाँ चला जाता है? ऊपर उड़ने लगता है। When the water vapor rises higher, it cools and turns into tiny water droplets that form क्लाउड्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी, जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर ठंडी हवाओं से मिल जाते हैं वाटर वेपर, और वो कूल हो जाता है। ठीक है, सो वो कूल और लिटिल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड। ठीक है, क्लाउड जैसे। दिस इज़ कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जैसे इवापोरेट होने पर क्या होता है? गैस बन जाता है, और गैस जो होती है, वाटर वेपर जो होती है, वो कोल्ड होने पर क्या हो जाती है? ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तो कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, so condensation, this is condensation of water. Slowly the cloud gets heavier। क्लाउड्स क्या होती हैं? फिर उसमें पानी का वजन आ जाता है, तो वो हैवी होने लगते हैं और कूल भी होने लगते हैं, क्योंकि उसमें ठंडी हवा भी आती रहती है। When the clouds become too heavy, जब क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, they drop the water as rain। ठीक है, दे ड्रॉप द वाटर एज रेन। वो पानी को जब बहाते हैं, मतलब ड्रॉपलेट्स में, तो वो रेन बन जाती है। इफ़ द एयर इज़ वेरी कोल्ड, अगर एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, द वाटर इन द क्लाउड्स में फॉल डाउन। तो क्या होता है? वाटर इन द क्लाउड्स में फॉल डाउन एज अ हेल और स्नो। हेल और या स्नो बन जाते हैं जब बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द रेन, स्नो एंड हेल सीप्स इनटू द सॉइल। ठीक है, वो सॉइल में भी चले जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द वाटर मूव अक्रॉस द लैंड एंड फ्लो इनटू द रिवर, सीज एंड ओशन। तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो यहीं पर ही रह जाएगा वाटर। ठीक है, जितना ऑब्जर्व करना होगा ज़मीन को, अदरवाइज़ जितना भी वाटर, एक्सेस वाटर होता है, वो सारा मिलके कहाँ जाता है? फिर से वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। सो द वाटर साइकिल स्टार्ट्स अगेन। फिर से क्या होता है? वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है, फिर से सन हीट करता है, फिर से इवापोरेशन होती है, फिर से वो कोल्ड होकर कंडेंसेशन में कन्वर्ट होता है, फिर से रेन होने लगती है, या फिर ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो फिर स्नोफॉल होने लगता है। सो दिस इज़ हाउ द वाटर साइकिल स्टार्ट्स अगेन। ठीक है, the water again evaporates, condenses, and there is a rainfall or snowfall. Thus the water cycle goes on forever and ever। ठीक है, हमेशा के लिए वो चलता रहता है वाटर साइकिल। सो इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी, यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस। ओके, यू हैव टू मेक द चार्ट, और यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स। आप नोटबुक में भी इसी तरह वाटर साइकिल पूरा बना लीजिए, एंड यू हैव टू कलर देम ऑल। ठीक है, इनमें कलर भी करने हैं आपको। वाटर साइकिल बनाइए इसी तरीके से जैसे ये बना हुआ है, ठीक इसी तरीके से बनाइए। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। सो कंप्लीट योर वर्क स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।